गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मास्टर स्टडी पर। मैं सचिन राठौर आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जिसका टाइम रोजाना सुबह 7:30 बजे रहता है, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे जुड़ा हुआ फैक्ट भी पूर्ण डिटेल में बताता चलता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के अर्जुन नदी के किनारे मलबे में नीचे कितना साल पुराना मंदिर मिला है? ऑप्शन ए 1000 साल, ऑप्शन बी 1200 साल, ऑप्शन सी 1500 साल, ऑप्शन डी 1800 साल। तो इसका राइट आंसर होता है 1200 साल, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में आपसे बात करते हैं। तमिलनाडु के शिवकाशी के पुट्टुपट्टी गांव में अर्जुन नदी के तट पर एक 1200 साल पुराना मंदिर मिला है, जो पूरी तरह से चूना पत्थर का बना हुआ है। 3 चैम्बर वाले इस मंदिर को पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। पुरातत्वविदों ने इस संरचना को रॉक कट मंदिर बताया है। मंदिर के 3 कक्षों गर्भगृह, अंधमंडपम और महामंडपम की पहचान की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, पीएम नरेंद्र मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 किस तिथि को प्रदान करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर, ऑप्शन बी 11 सितंबर, ऑप्शन सी 21 नवंबर, ऑप्शन डी 31 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसके बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2020 राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2020 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया गया है, ताकि सेवाओं का अंतरण प्रभावी रूप से करने और जन शिकायतों के समाधान में प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को मान्यता प्रदान की जाए। क्रमिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इस पुरस्कार का दायरा बढ़ाया गया है, ताकि जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में परिणामोन्मुख कार्य निष्पादन की पहचान की जा सके। नमामि गंगे कार्यक्रम में उल्लेखनीय योगदान करने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने सांस्कृतिक मंत्रालय ने कितने नए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केंद्रों की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 7। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मंत्रालय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के लिए रायगंज, चित्री, राजकोट, झांसी, जबलपुर, मेरठ, हम्पी नए क्षेत्रों की घोषणा की है। पुरातात्विक स्मारकों के पंजीकरण और संरक्षण की प्रक्रिया को सुविधाजनक और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के अनुसार ही यह कदम उठाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस तिथि को राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे? ऑप्शन ए 2 सितंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 10 सितंबर, ऑप्शन डी 15 सितंबर। तो क्वेश्चन दोबारा सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तिथि को
राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 10 सितंबर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को वायुसेना IAF में हरियाणा के अंबाला हवाई अड्डे पर एक समारोह में शामिल करेंगे। इसके लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैली भी आमंत्रित किए जाएंगे। ये फ्रांसीसी लड़ाकू विमान वायुसेना के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। लड़ाकू विमान पहले ही लद्दाख क्षेत्र में उड़ान भर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नीति आयोग की तरफ से जारी किए गए निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 की सूची जारी की है। इस सूची में महाराष्ट्र, तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तमिलनाडु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में निम्न में से किसे माई IAF नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस, ऑप्शन बी महाराष्ट्र पुलिस, ऑप्शन सी थल सेना, ऑप्शन डी वायुसेना। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, वायुसेना। इसने माई IAF नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये वायुसेना द्वारा भारतीय वायुसेना में शामिल होने की इच्छुक लोगों के लिए करियर से संबंधित विवरण प्रदान करने के लिए माई IAF नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC के सहयोग से बनाया गया है। भारतीय वायुसेना IAF के प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने IAF मुख्यालय में डिजिटल इंडिया पहल के तहत इसे लॉन्च किया है। इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं। ऐप में एक उपयोगकर्ता के अनुकूलन इंटरफेस है जो उम्मीदवारों को एक अप्रयुक्त एप्लीकेशन अनुभव प्रदान करने में मदद करेगा। इसमें भारतीय वायुसेना में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों जैसे विवरण होंगे। ऐप में IAF में रैंक और एयरक्राफ्ट इवेंटी से संबंधित क्विज की जानकारी भी दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IAF चैंपियन लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए बार्सिलोना, ऑप्शन बी बायर्न म्यूनिख, ऑप्शन सी जुवेंटस, ऑप्शन डी पेरिस सेंट जर्मन। और इसका राइट आंसर होता है बायर्न म्यूनिख। यहाँ पे आपने देख लिया है। बायर्न म्यूनिख जर्मन पेशेवर स्पोर्ट क्लब FC बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हराकर यूरोपीय फुटबॉल संघ UEFA चैंपियनशिप लीग 2019-20 जीत लिया है। दोनों के बीच फाइनल मैच पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भसान-चार द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश मानसून सत्र के बाद रोहिंग्या शरणार्थियों को कॉक्स बाजार के भीड़ भाड़ वाले
शिविरों से भसान 4 द्वीप पर नवनिर्मित सुविधा में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहा है। भसान 4 बंगाल की खाड़ी में स्थित एक निर्जन द्वीप 40 वर्ग किलोमीटर की एरिया है, जहां पर लगभग बांग्लादेश सरकार ने 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आश्रम गृह बनाए हैं। सरकार म्यांमार के शरणार्थी समुदाय को रहने के लिए बेहतर जगह देने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है। अच्छा, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। ढाका में एक वेबिनार के दौरान बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन ने यह घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होता है अभी वाले ये भारत ने जीता है। माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड 2020 मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण जीता है। माइंड स्पोर्टिंग ओलंपियाड मानसिक कौशल खेलों और माइंड स्पोर्ट्स के लिए सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। यह प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित की जाती है। नीलकांत भानुप्रकाश, इनका नाम याद रखना है, नीलकांत भानुप्रकाश ने भारत के लिए स्वर्ण जीता है। वह दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में उभरे हैं। उनके पास दुनिया में सबसे तेज मानव कैलकुलेटर होने के लिए 4 विश्व रिकॉर्ड और 50 लिम्फा रिकॉर्ड भी हैं। उनका दिमाग कैलकुलेटर की गति से भी तेज गणना कर सकता है। इनका भैया नाम जरूर याद रखना है, नीलकांत भानुप्रकाश। ये भारत के हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। किस शहर ने परिवहन परियोजना हेतु IIB के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। मुंबई ने हाल ही में परिवहन परियोजना हेतु IIB के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। IIB का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए, अच्छी गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए 500 मिलियन डॉलर की मुंबई शहरी परियोजना थर्ड के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना मुंबई की एक उपनगरीय रेलवे प्रणाली के यात्रियों को बेहतर गतिशील सेवा, गुणवत्ता, सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करेगी। अनुमान है कि परियोजना के प्राथमिक लाभार्थियों में 22% महिला यात्री हैं, जो बेहतर सुविधा और सेवा की गुणवत्ता से लाभान्वित होंगी। चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पे। 2000 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति जो बन गए हैं उनका नाम है सेफ जोसेफ। ये इनकी संपत्ति प्रेजेंट टाइम पे 200 अरब डॉलर की संपत्ति जो विश्व में सबसे पहले पैसे वाले बन गए हैं जेफ बेजोस। दूसरे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने एस.के. भगत को हटाकर किसी नया गृह सचिव नियुक्त किया है। ये हैं तरुण गावा। टिकटॉक कंपनी के CEO ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। वो हैं केविन मेयर। इन्होंने टिकटॉक कंपनी के CEO थे, अब इन्होंने CEO से पद से इस्तीफा देकर इनका नाम था केविन मेयर। चलिए आज का वीडियो में हम